एवरीवन। हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 8th का जनरल इंग्लिश का लेसन 12 नो मोर अबाउट। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर में आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और उन वर्ड्स में जो वर्ड साइलेंट रहता है, मतलब जिस वर्ड को हम नहीं प्रोनाउंसिएट करते हैं, वो आपको अंडरलाइन करना है। जैसे एज में डी को अंडरलाइन करना है, टॉम में बी को करना है, पाम में एल को करना है, एडजेक्टिव में ए डी को करना है, बॉम्ब में बी को करना है, कुड में एल को करना है, बैच में डी को करना है, कॉम में बी को करना है एंड वॉक में एल को करना है। इसके बाद आपको प्रीफिक्स एल वाई का यूज़ करके आपको वर्ड्स नए वर्ड्स फॉर्म करने हैं। जैसे ब्यूटीफुल का होगा ब्यूटीफुली। उसके बाद सेंटेंस पे बनाना है उस वर्ड के ऊपर, तो ब्यूटीफुल का होगा ब्यूटीफुली, सेंटेंस होगा शी राइट्स ब्यूटीफुली। सेकंड है सिंपल का होगा सिंपली और सेंटेंस बनेगा इट मेड हिम सिंपली एंग्री। थर्ड जनरल का बनेगा जनरली, सेंटेंस है ही जनरली कम्स लेट एट होम। क्वाइट का बनेगा क्वाइटली, सेंटेंस तो ही एंटर्स द रूम क्वाइटली। फिफ्थ मेन का होगा मेनली, सेंटेंस ही गोज़ फॉर आउटिंग मेनली ऑन संडेज। सिक्स्थ एक्चुअल का होगा एक्चुअली, सेंटेंस होगा एक्चुअली ही इज़ अ डॉक्टर। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज़ द वर्ड भील स्टैंड फॉर। जो वर्ड है, जो शब्द है भील, वो उससे क्या अभिप्राय है, वो किसका उसका मतलब क्या है। तो इसका आंसर है द वर्ड भील स्टैंड्स फॉर बो द वेपन। जो भील है वो शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, उसका अर्थ है एक हथियार, एक वेपन, जो कि जिसको हम बोलते हैं बो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कमान जो बोलते हैं। तो कमान शब्द से भील शब्द बना है, भील शब्द ड्राइव हुआ है कमान वेपन से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द नेम्स ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज़ इन एमपी। एमपी में जो ट्राइबल रिच एरियाज़ हैं, यानी जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों के नाम आपको बताना है, उन एरियाज़ के नाम बताना है। तो इसका आंसर है द एरियाज़ इन विच ट्राइब्स लीव इन एमपी आर झाबुआ, धार, खरगोन, बरवानी, रतलाम एक्सेट्रा। यानी ये प्लेसेस है, ये एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्राइबल पीपल आपको मिल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ गटला। गटला क्या होता है। तो इसका आंसर है गटला इज़ अ मेमोरी पिलर विच इज़ स्टोन कार्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। गटला एक तरीके का क्या होता है, मेमोरी पिलर होता है, यादगार के लिए एक पिलर बनाते हैं, खंबा बनाते हैं जिस पर पत्थर से एकदम स्टोन के ऊपर नक्काशी करी हुई होती है और तेल से अलग अलग चित्र बने होते हैं, ऑयल पेंटिंग की होती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू द भील वुमेन वियर। भील वुमेन जो होती हैं वो किस प्रकार की ड्रेसेस पहनती हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनती हैं। तो इसका आंसर है वुमेन वियर कलरफुल घाघरा विद पोल का काचली एक्सेट्रा। जो वुमेन्स है वो क्या रंग बिरंगी कलरफुल घाघरा पहनती है, पोल का कांचली, ये ड्रेस होती है भील वुमेन की। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ भील्स। भील्स जो ट्राइब है उनके इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स लिखने हैं, प्रमुख डांस जो वो करते हैं वो लिखने हैं। तो इसका आंसर है इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ भील्स आर सोलो, लहरी, पाली, डंडावदी, घोदो, डाक सोलो एंड छलवदी। तो ये सारे डांस फॉर्म्स आपको दे रखे हैं जो भील्स लोगों के इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है मेंशन सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हु हैव गॉट रिकग्निशन एट इंटरनेशनल लेवल। आपको कुछ ट्राइबल पर्सनालिटीज़ के नाम बताने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें रिकग्निशन मिली है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहचान हुई है उनकी आर्ट की वजह से। तो इसका आंसर है सम ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हु हैव गॉट रिकग्निशन एट द इंटरनेशनल लेवल आर पेमा, फत्या, राम सिंह उर्वेदी, रानी दुर्गावती एंड तीजन
पाई। ये आपको नेम्स दे रखे हैं। ये लोग ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हैं ये, जिनको इंटरनेशनल लेवल पर क्या मिली है, एक तरीके से पहचान मिली है उनकी जो कला है उसकी वजह से। 7th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द भगोरिया हाट। भगोरिया हाट जो है एक तरीके से मेला जो लगता है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसका आंसर है द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज़ भगोरिया हाट। एक वीकली मार्केट लगता है। वीकली मार्केट मतलब हर सप्ताह, होली के एक सप्ताह पहले, ठीक है, एक भगोरिया हाट लगता है जहाँ पर जितने भी विलेजर्स होते हैं वो डांस करते हैं, गुलाल लगाते हैं एक दूसरे के चेहरे पर, और साथ में रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में स्वीट्स और स्नैक्स जो होते हैं, मिठाइयाँ वगैरह बांटते हैं, शेयर करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो आइसक्रीम्स, कैंडीज़ वगैरह एक दूसरे को बांटते हैं। द चिल्ड्रन इन्जॉय द राइड ऑन द स्विंग्स। इसके साथ में मेले में जो सारी राइड्स होती हैं, जो सारे झूले होते हैं, बच्चे उन राइड्स को इन्जॉय करते हैं। इसके बाद आपको यस और नो पूछा है, तो फर्स्ट में फिल करना है यस, सेकंड में यस, थर्ड नो, फोर्थ यस एंड फिफ्थ यस। इसके बाद आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उन सेंटेंसेस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आपकी हेल्प के लिए आपको वर्ब्स के फॉर्म्स भी दे रखे हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट को चेंज करके होगा, डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माय मदर। Second, kites are being flown by the children. Third, the work has been done by me. Fourth, food was cooked by her. Fifth, the house was being painted by them. Sixth, the car had been sold by you. Seventh, you will be guarded by the villagers. Eighth, our work will have been done by us. Ninth, the walls are being painted by a god woman. 10, a toy was given to me by the boy. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।